परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब के चरणों में वंदन करते हुए आज सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक में 60वां शब्द। माया मोह मोहित कीना, ताते ज्ञान रतन हर लीना। जीवन ऐसो सपने जैसो, जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दीन्यो, ते छाड़ो परम निधाना। ज्योति देखी पतंग हुल से, पशु न पेखे आगी। काल फांस नर मुग्ध न चेते, कनक कामनी लागी। शेख सैयद कितेब निरखे, सुमृति शास्त्र विचार। सतगुरु के उपदेश बिनते, जान की जीव मार। करहूं विचार विकार परिहर, तौरन तारन सोए। कहे कबीर भगवंत भजो नर, दुतिया और न कोय। साहिब इस शब्द में मोह माया की बात को बताते हैं कि कैसे ये जीव मोह माया के बंधन में पड़कर उस परम पिता परमात्मा को भूल गया। माया और मोह, यहाँ दो के बारे में शायद बताते हैं। एक है माया और मोह। माया से मोह पैदा होता है, उस मोह में इंसान इतना मोहित हो गया है कि जिससे कि इसका अनमोल ज्ञान रूपी जो धन है वो इस मोह और माया में फंसकर खत्म हो गया। मोह में पड़कर इंसान संसार की वास्तविकता को भूल गया। जैसे कि सबको पता है संसार नाशवान है। संसार का हर एक वस्तु, हर एक प्राणी, पदार्थ, हर चीज नाशवान है, लेकिन फिर भी इंसान उससे मोह करता है क्योंकि उसका विवेक रूपी ज्ञान, विचार रूपी ज्ञान नष्ट हो गया है। जैसे कि हम सबको पता है कि हम घर बनाते हैं, वो घर 50-60 साल तक चलता है। उसके बाद हमारी आने वाली पीढ़ी उस घर को तोड़कर फिर दूसरा बन जाता है। गाड़ी खरीदते हैं, कुछ साल चलती है, उसके बाद फिर नई खरीद लेते हैं। कपड़े हैं, कुछ साल पहनते हैं, उसके बाद फिर उसको बदलकर दूसरा नया कपड़ा खरीद लेते हैं। संसार में हर एक पदार्थ हमको ये शिक्षा देता है कि एक रस में रहने वाला कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो एक रस में रहता है। सब कुछ बदल जाने वाला है। लेकिन फिर भी मोहवश इंसान घर से भी प्रेम लगाता है, घर से भी मोह करता है, गाड़ी से भी मोह करता है, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी मोह करता है। उसको पता है कि शरीर मेरा नाशवान है। कभी हम बालापन था, कभी जवानी आई, कभी अभी ढलानी है, वृद्ध हो गए, एक दिन ये भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन मोहवश से इंसान उस चीज को समझ नहीं पाता है क्योंकि उसका जो अमूलिक ज्ञान था, जो विचार और विवेक करने वाला, वो तो खत्म हो गया है। जीवन ऐसो सपने जैसो, जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दीनो, ते छाड़ो परम निधाना। साहिब कहते हैं ये परम निधान, ये प्राणी, साधु संत गुरुजन तुमको शब्द सुनाकर उपदेश देते हैं कि जीवन ऐसो सपने जैसो, जीवन सपने समाना। कि जीवन कैसा है? जीवन सपने जैसा है और उसी सपने में जीवन समाया है। साहब दोनों बात कहते हैं। जीवन एक सपने जैसा है, जीवन में सपन समाना। उसी जीवन में सपना समाया है और जीवन ही कैसा है? सपने जैसा है। जैसे आदमी रात में सोता है, बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन जो ही आंखें खुलती हैं तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से गुरुदेव समझाते हैं, उपदेश देते हैं कि हे इंसान, कि मोह की निंदा से उठो और स्वयं पे विचार करो कि संसार पूरा एक सपने जैसा है, जीवन स्वयं सपने जैसा है। उस सपने को समझने का तुम कोशिश करो। ज्योति देखी पतंग हुल से, पखु न पेखे आगी। काल फांस नर मुग्ध न चेते, कनक कामनी लागी। साहिब कहते हैं कि दीपक के प्रकाश को देखकर पतंग, कीट पतंग जो होते हैं उसके पास में जाते हैं
और उनके पंख भी जलते हैं। पशु ने पेखे आगे उनके पंख भी जलते हैं, लेकिन फिर भी वो वहां से हटते नहीं हैं, क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि अगर यहाँ से हम हट जाएंगे तो हमारे पंख नहीं जलेंगे। ये पतंग कीट पतंग जो होते हैं इस चीज पे विचार नहीं कर पाते हैं। साहेब इस कीट पतंग का उदाहरण देके जीव को समझाते हैं कि ऐसे ही संसार का हर एक प्राणी है जो मोह माया के बंधन में इतना फंस गया है कि उसको स्वयं को समझ में नहीं आता है कि मैं इससे उबर पाऊंगा या फिर मैं इसी में उलझकर अपना जीवन नष्ट कर लूंगा। जैसे कीट पतंग को नहीं ज्ञात रहता है कि दीपक के पास में जाने से, रोशनी के पास में जाने से मेरे पंख जल जाएंगे, उसी प्रकार से समाज में हर एक प्राणी मोह माया के बंधन में इतना फंस चुका है कि उसको स्वयं को इस चीज का जानकारी नहीं है कि मोह माया का बंधन संसार से हमको मुक्त नहीं कर सकता। काल फांस नर मुग्ध न चेते कनक कामनी लागे। साहब कहते हैं, हे मुग्ध नर, तुम चेत जाओ, नहीं तो कनक और कामनी में लागकर तुम काल के हाथों बिक जाओगे। साहेब की एक वाणी है, सुमिरन करहूं राम के, काल गए हैं केस, ना जानो कब मारी हैं क्या घर क्या परदेश। काल हर एक प्राणी के सर पर है, न जाने कब तुम्हारी मृत्यु आ जाए। वो मृत्यु कभी घर या परदेश नहीं देखती है कि आदमी अभी घर जाएगा तब इसके जान लूं। काल को घर या परदेश से कोई मतलब नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं, सुमिरन करहूं राम के। हे जीव, तुम परमात्मा का सुमिरन करो, तुम चेत जाओ, कनक और कामनी में मत लगो। कनक और कामनी साहब ने बहुत से शब्द दिए हैं। कनक सोना को कहते हैं और कामिनी होती है वासना। लेकिन कई बार कामिनी स्त्री का भी बारे में आता है कि कनक सोना होता है, कामिनी स्त्री होती है। लेकिन यहाँ साहेब ने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कहते हैं कि जैसे पुरुष के लिए स्त्री होती है और स्त्री के लिए पुरुष, एक दूसरे में दोनों अपना सुख खोजते हैं। तो साहेब उसी को समझाने का प्रयास करते हैं कि कनक और कामनी, कामनी यानी वासना। साहेब कहते हैं, हे नर, कनक कामिनी यानी कि वासना और संसार के धन दौलत से मोह न कर, काल के फांस से बचो। यहाँ जीव को चेतने के लिए साहेब कहते हैं, काल फांस नर मुग्ध न चेते। यहाँ साहेब हर एक प्राणी को चेतने के लिए कहते हैं कि चेत जाओ, वरना तो पतंगे की जैसी हालत होती है वैसी हर प्राणी की हालत हो जाएगी। कई बार तो संसार में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं कि जैसे घर परिवार से, बीवी बच्चों से इतना आदमी को दुख मिलता है, परिवार से दुख मिलता है, लेकिन फिर भी परमात्मा की याद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मोह माया के बंधन में बंधा हुआ है, इसलिए उसका विवेक रूपी विचार करने वाला जो ज्ञान है वो उसका खत्म हो गया। फिर आगे साहेब बताते हैं, शेख शेयद कितेब निरखे सुमृत शास्त्र विचार, सतगुरु के उपदेश बिनते जान के जीव मार। ऊपर के 5 शब्दों में साहेब ने मोह माया की बात को बताया, लेकिन साहेब यहाँ पे बताते हैं कि शेख शेयद कितेब निरखे, जो मुस्लिम विद्यमान जो लोग होते हैं वो किताबों को देखते हैं, निरखते हैं, परखते हैं। और स्मृति शास्त्र विचार, जो पंडित लोग हैं वो शास्त्र पे विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? सतगुरु के उपदेश बिनते जाने के जीव मार। सच्चे सतगुरु के उपदेश बिना जान के जीव मार। वो जानते हैं कि हर जीव को मारने से, काटने से उसको कितनी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी जानबूझकर उनकी हत्या करते हैं। मुस्लिम जो लोग होते हैं, विद्यमान लोग होते हैं, वो किताब भी पढ़ते हैं, निरखते भी हैं, देखते भी हैं, शास्त्र लोग, पंडित लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर जीवों की हत्या करते हैं, क्योंकि उनको सच्चे सतगुरु का उपदेश नहीं मिला। करो विचार विकार परिहरि तरन तारन सोए, कहे कबीर भगवंत भजो नर दुतिया और न कोई। साहेब कहते हैं, जो विचार करके अपने विकारों का परित्याग कर देता है
वह तर भी गया है और तारता भी है। यहाँ दो शब्द साहब बताते हैं, तरन यानी तर गया, तारन यानी तारता है। वही सतगुरु हैं जो अपने विकारों का विचार करके परित्याग कर देते हैं। वो स्वयं भी तर जाते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। कहीं कबीर भगवंत भजो नर दुतिया और न कोई। साहिब कहते हैं कि हे नर, उसी सतगुरु को भजो और संसार में वही तुमको कल्याण का रास्ता बता सकते हैं, और दूसरा इस संसार में और कोई नहीं है जो तुमको इस संसार के भवसागर से तार सकता है। इस पद में साहेब एक तरफ मोह माया की बात को बताते हैं कि मोह व संसार में इंसान स्वयं को नहीं पहचान पाता है, स्वयं चिंतन नहीं कर पाता है, अपने जीवन को नहीं समझ पा रहा है, गुरु के उपदेशों पर विचार नहीं कर पाता है। पतंग की जैसी उसकी हालत है, जैसे कीट पतंग की हालत है, वैसे इस संसार में हर एक प्राणी की वैसी ही दशा है। दूसरी तरफ साहेब सतगुरु की बात को कहते हैं कि बिना सतगुरु के इस जीव का मुक्ति नहीं हो सकता, बिना सतगुरु के उस चीज को पहचान नहीं पाएगा। सतगुरु की पहचान वही करेगा जो अब विचार करके अपने विकारों का, अपने दुर्गुणों का जो परित्याग कर देता है, अपनी बुराइयों को जो छोड़ देता है, वही सतगुरु को चिन सकता है, उनको पा सकता है और इस संसार के भवसागर से तर सकता है। इसलिए साहिब कहते हैं कि हे नर, और इस संसार में कोई दूसरा नहीं है और कोई दूसरा कल्याण का कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, केवल सतगुरु ही है जो तुमको मोह माया के बंधन से मुक्त कर काल फांस से छुटकारा दे सकते हैं। इसलिए विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और सच्चे सतगुरु की शरण में जाके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।